हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ्स का एक चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा। ओके, एक्स अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x, 0। क्या होगा, x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। अच्छा, y अक्ष पर बिंदु क्या होगा, y अक्ष पर बिंदु हमेशा क्या होता है, y अक्ष पर x हमेशा 0 होता है, तो y अक्ष पर बिंदु क्या होगा, 0, y। इसको अलग ब्रैकेट में लिखता हूं मैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष पर बिंदु और y अक्ष पर बिंदु क्या होंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु है x, 0, जो कि इन दोनों बिंदुओं से एक है -2, -5, ये इससे बराबर 2, -3 इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान होगी। तो हमें पता है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, सेम वही मेथड, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि x1 y1 कौन सा होगा, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है, -2, तो एक छोटा सा ब्रैकेट में अलग इसको लिख लेंगे, प्लस y2 कितना है, 0, माइनस y1 कितना है, -5, तो एक -5 को हम अलग लिख लेंगे। अब इसी प्रकार इसमें ये हो गया x1, y1, x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, x2 कितना है, x माइनस x1, 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 0, माइनस y1 कितना है, -3, तो -3 को हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखो, बराबर के इस साइड भी अंडर रूट और बराबर के उस साइड भी अंडर रूट, तो दोनों अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, जो ब्रैकेट में बचा है वो हम लिखते हैं, क्या होगा, कि x माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस 2 का 2, देखो 0, ये माइनस और माइनस कितना हुआ, प्लस, तो प्लस का 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर, इधर क्या बचेगा, x -2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 -3, तो माइनस इंटू माइनस कितना हुआ, 3 का होल स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये देखो x + 2 का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। आपने 9th क्लास में देखा होगा कि a + b का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ओके, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या x + 2 का होल स्क्वायर है, a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो अब जैसे कि a² है तो यहाँ पे क्या आएगा, x² + b², यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, + 2a कितना है, x, b कितना है, 2, + 5 का स्क्वायर 25। इधर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो x - 2 का होल स्क्वायर, तो
a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो जैसे कि a स्क्वायर, a क्या होगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a b कितना है 2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 देखो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 9 बराबर के इस साइड जो समान है, बराबर के उस साइड जो समान है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि x स्क्वायर दोनों प्लस के दोनों कैंसिल, ये +4 ये +4 है तो दोनों कैंसिल। अब क्या बचा वो हम लिख लेते हैं, 4x प्लस 25 बराबर -4x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, x के टर्म जो भी है एक साइड में और जो नंबर्स है वो एक साइड में, जैसे कि 4x और -4x जब इधर आएगा क्या होगा +4x बराबर इधर 9 है और 25 उस साइड जाएगा तो क्या होगा -25। 4x प्लस 4x कितना हुआ 8x और 9 में से 25 गए कितना हुआ -16। अब x बराबर -16/8, x कितना है माइनस का माइनस और 16 में 8 का भाग है कितना बचा 2। ये आगे अपने पास x का मान कितना है -2, तो x अक्ष पर बिंदु क्या है, x अक्ष पर बिंदु क्या था x, 0, तो x की वैल्यू कितनी आई -2, तो x अक्ष पर बिंदु क्या होगा -2, 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम x अक्ष पर बिंदु निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तो हम क्या करते हैं, y अक्ष पर बिंदु लेते 0, y। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि यदि बिंदुओं 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि 3, k 0, 2 से दूरी बराबर किसके है k, 5 की 0, 2 से दूरी बराबर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी। सेम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, √ ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 इन दोनों बिंदुओं के लिए, और इन दोनों बिंदुओं के लिए ये है x1, y1, x2, ये y2। x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है k इसका होल स्क्वायर बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है k प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 5 इन दोनों का होल स्क्वायर। जैसा कि बराबर के इस साइड भी √ और बराबर के उस साइड भी √ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो ब्रैकेट में बचा है वो हम लिखेंगे, जैसे कि 0 में से 3 गया कितना बचा -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर, 0 में से k गया कितना बचा -k और -k का स्क्वायर कितना होता है k स्क्वायर प्लस 2 में से 5 गया कितना बचा -3 और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ओके, बराबर के इस साइड भी 9 है कैंसिल और बराबर के उस साइड भी 9 है कैंसिल, दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक ही साइन के है तो कैंसिल। अब क्या बचा 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे निकालता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, a की जगह कितना है
2, b की जगह कितना है k, तो a स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर कितना होगा k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 a कितना है 2, b कितना है k बराबर k स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है कि बराबर के इस साइड भी प्लस के स्क्वायर और बराबर के उस साइड भी प्लस के स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा 4, 2 इंटू 2 4, 4 के बराबर 0। अब हम क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर कि 4 बराबर उस साइड 4 के जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4 के। अब बचेगा क्या के बराबर क्या होगा 4/4 बराबर 1। तो हमें क्या निकालना था के का मान, के का मान कितना आया 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा b sin थीटा और माइनस a sin थीटा b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां O मूल बिंदु है। अच्छा, O मूल बिंदु क्या होता है, हम सबको पता है कि मूल बिंदु होता है 0,0। ओके, तो जो सिद्ध करना वो हम यहाँ पे लिखते हैं OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। हम सबसे पहले लिखते हैं LHS, जैसे कि O क्या है 0,0, P क्या है a cos थीटा b sin थीटा प्लस O 0,0 और Q कितना है माइनस a sin थीटा और b cos थीटा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्लस इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी किसके बराबर होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का होल स्क्वायर दे रखा है, जब भी किसी का होल स्क्वायर हो तो अंडर रूट नहीं आएगा, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x2 कितना है a cos थीटा माइनस x1 कितना हो गया 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है b sin थीटा माइनस y1 कितना है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है माइनस a sin थीटा माइनस x1 कितना है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है b cos थीटा माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट क्यों नहीं आएगा आपको पता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या दे रखा है उस दूरी का स्क्वायर दे रखा है, और जब भी उस किसी दूरी का स्क्वायर दे रखा है तो अंडर रूट हट जाता है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a cos थीटा माइनस 0 कितना होता है a cos थीटा, और a cos थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। b sin थीटा माइनस 0 का कितना होता है b sin थीटा, और b sin थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस a sin थीटा माइनस 0 कितना बचेगा माइनस a sin थीटा, और माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा माइनस का तो प्लस होता है a का स्क्वायर हो गया और साइन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा माइनस 0 कितना बचेगा b cos थीटा, और b cos थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो a स्क्वायर वाला टर्म है उनको अलग लिखेंगे। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये जो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बचा, इसको लिख लेंगे। अब देखो इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आएगा, ये देखो इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन आएगा,
अब जैसे कि इन दोनों में से ए स्क्वायर आया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि त्रिकोणमिति में हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या लिखा 1 प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या लिखा 1, क्या बचेगा, जब भी ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर। हमें क्या सिद्ध करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा RHS, और नीचे क्या लिखेंगे इति सिद्धम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।